नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर हम चर्चा करते करते आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 4 दोहों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनके बीच में संत कबीरदास जी ने पवित्रता के बारे में बात की है और परमात्मा से डर कर अगर हम काम करें तो हमसे पाप नहीं हो सकता, इस विषय के ऊपर बात की है। और संसार की लोक लज्जा में पड़कर हम उस भगवान से दूर हो गए हैं। ऐसे इन 4 दोहों के माध्यम से आज कबीर साहब ने सभी संसार के मनुष्य को समझानी दी है। तो आइए, आज की वीडियो का पहला दोहा है, पतिव्रता मैली भली काली कुचल करूप। पतिव्रता मैली भली काली कुचल करूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो पतिव्रता नारी, चाहे मैली है, कैसे भी उसके कपड़े हैं, चाहे देखने में भी सुंदर नहीं है, लेकिन पतिव्रता है, एक पति के ही व्रत में रहती है। ऐसे ही हम संसार के मनुष्य जो सारे के सारे ही परमात्मा के ही बच्चे हैं, अगर हमारा भी उस परमात्मा के प्रति पति धर्म अर्थात पवित्रता का धर्म त्यागा नहीं है, तो हम उस परमात्मा की नज़रों में बहुत खूबसूरत हैं। और अगर हमने हमारे जीवन में भी पवित्रता का खंडन हुआ है और हमारे मन में भी विषय व्यसनों की जो मैल है भरी हुई है, तब हम बदसूरत हैं, तब परमात्मा की दृष्टि हम पर कभी भी नहीं पड़ सकती। संसार में ऐसी स्त्रियों का ही गायन है जो स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं। ऐसी स्त्री पर सारे संसार की सुंदरता निछावर कर देने चाहिए। इसी कारण कहते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवी और देवताओं का निवास होता है। दूसरे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, ज्यों नैनन में पुतली त्यों मालिक घर माही। ज्यों नैनन में पुतली त्यों मालिक घर माही, मूर्ख लोग ना जानिए बाहर ढूंढत जाही। जिस प्रकार हमारी आँखों के अंदर पुतली है और पुतली में हमारी आँखें रहती हैं और पूरे संसार की हर चीज़ को हमारी आँखें देखती हैं, किंतु वो आँखें अपने आप को उन पुतलियों के बीच में नहीं देख सकती हैं। जब तक हम शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आँखों को नहीं देखते, तो हमारी आँखें हमें ही दिखती नहीं हैं। इसी प्रकार भगवान, जिसको सारी दुनिया याद करती है और उसको याद करते हुए ऊपर की तरफ लोग देखते हैं, वो ब्रह्मलोक का रहने वाला ईश्वर, उससे उसकी याद तो हर मनुष्य के मन में है, परंतु संसार के मूर्ख और अज्ञानी लोग उसे बाहर ढूंढते फिरते हैं। और तीसरे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, भय से भक्ति सब करे भय से पूजा होए। भय से भक्ति सब करे भय से पूजा होए, भय पारस है जीव को निर्भय होए न कोई। अर्थात संसार के दुखों से भयभीत होकर प्राणी पूजा और भक्ति करता है, ताकि मेरे जीवन से दुख मिट जाएं, मेरे जीवन में कभी भी दुखों का सामना ना हो। तो ऐसा परमात्मा का डर ही हम सभी जीवों के लिए पारस मणि के समान है, जिसको छूने से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। तो हर कर्म हमें जब हम करते हैं, तो जैसे घर के बड़े का हमारे को डर होता है, जैसे एक बाप का बच्चे को डर होता है, वो कोई भी ऐसा उल्टा सुल्टा कर्म करता है तो उसको पता है कि मुझे बाप से डांट पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम कोई पाप कर्म छुपा के या कैसे भी करते हैं, तो हमें ये हमेशा स्मरण करना चाहिए कि अंत समय में वो जो भगवान है, हमारी आत्मा का पिता है, उससे भी हमें दंड मिलना अवश्य है। इसलिए कोई भी कर्म हम ऐसा ना करें जिससे हम अपने उचित मार्ग से भटक जाएं और परमात्मा के मार्ग से दूर हो जाएं। और आज की वीडियो का अंतिम दोहा और चौथा दोहा, जिसमें संत कबीर जी कहते हैं, कबीर लज्जा लोक की बोले नहीं सांच, जानी बुझी कंचन तजय
क्यों तू पकड़े कांच। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, क्यों तू संसार के लोगों की लोक लज्जा में पड़कर सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलना चाहता। तुझे लगता है कि जिन संसार के लोगों के साथ जिनके कहने में तू झूठ के रास्ते पर चलता है या तू पाप कर्म में लिप्त होता है, क्या वो अंत समय में तेरा साथ देंगे? कोई भी संसार में किसी के साथ ना तो आया है, ना ही उसने किसी के साथ जाना है। हमारे साथ जाएंगे तो केवल हमारे किए हुए कर्म या पाप कर्म या सत्कर्म जाएंगे। पाप कर्मों का तो निपटारा अंत समय में परमात्मा धर्मराज के रूप में यहीं पर करेंगे, लेकिन जो श्रेष्ठ कर्म होंगे हमारे, उन्हीं के अनुसार ही हमारा जो अगला जन्म है वो निश्चित होगा। इसलिए कभी भी हमें असत्य मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। असत्य पर चलने वालों के लिए, झूठे मार्ग पर चलने वालों के लिए, पाप कर्म करने वालों के लिए ये जीवन जैसे कि व्यर्थ ही चला जाता है। लेकिन जिसने अपने जीवन की बागडोर उस परमात्मा के हाथ में दे दी है, उसका जीवन तो हमेशा ही पारस की तरह चमकता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।